जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है वो किस जो हुई है वो बता दीजिए। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत है, मैं मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेसिकली एक एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव कॉन्फ्रेंस थी। लोगों को ये बताना कि हमारे इस हॉस्पिटल में रोबोट के थ्रू सर्जरीज करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, और हमारा अकेला सेंटर है, कॉर्पोरेट सेंटर, जो कि दिल्ली एनसीआर में, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया के अंदर रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट की सुविधा दे रहा है। नी रिप्लेसमेंट रोबोटिक और भी बहुत जगह पे होते हैं, और हाफ नी रिप्लेसमेंट बहुत अनकॉमन है। तो यही बताया था कि इसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो क्या होता है कि हिप रिप्लेसमेंट के अंदर पेशेंट की जब भी सर्जरी होती है, सबसे बड़ा डर ये रहता है कि मेरी टांग छोटी बड़ी ना हो जाए। तो रोबोटिक सर्जरी के साथ हम ऑलमोस्ट 100% अश्योर कर देते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी 100% तो नहीं होता है, बट 99% अश्योरेंस के साथ ये कह सकते हैं कि आपके हिप्स जो है वो लंबे छोटे नहीं होंगे, टांगे जो है, क्योंकि सारी प्लानिंग 3D CT पे पहले से ही हो जाती है। किसी भी रोबोटिक सर्जरी में सर्जरी शुरू करने से पहले मेरे पास प्लान बन चुका है, और मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो रोबोट को बताता हूँ कि भैया मैंने ये करना है, तो रोबोट वही कटिंग करता है। सेकेंडली, हिप रिप्लेसमेंट में डिसलोकेशन रेट जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को किस पोजीशन में कब का एंगल चाहिए, स्टेम का एंगल चाहिए, वो हम प्लानिंग में देख सकते हैं। पहले हम सोचते थे कि हर इंसान को एक ही एंगल दे दो, इनको भी इसी एंगल में हिप को फिट करना है, इनको भी ऐसे करना है, लेकिन अब हम लोगों की डिमांड्स के हिसाब से उस एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड अलाइनमेंट, फंक्शनल अलाइनमेंट। और अब रोबोटिक सर्जरी में बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो रिकवरी है वो फास्टर है। जैसे कि आज 2 पेशेंट्स हमारे यहाँ पे हमने बुलाए थे, हमको बिल्कुल रिसेंट सर्जरी हुई थी, एक को 20 दिन, एक को 1 महीना, और हमने उनकी बातचीत करवाई कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं इसके बाद। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि जो आप जो बता रहे हैं हिप सर्जरी जो कर रही है रोबोटिक जो है, उसके अलावा भी कोई और सर्जरी भी रोबोटिक के थ्रू होगी या ऑर्थोपेडिक्स के अंदर हिप, नी रिप्लेसमेंट और हाफ नी रिप्लेसमेंट अभी तक इंडिया में यही अवेलेबल है। बाकी जो दूसरी मेडिकल साइंसेज है उसमें डिफरेंट रोबोट होता है, और इस और उस रोबोट में फर्क है। ये एक रोबोटिक आर्म असिस्टेड सर्जरी है। दूसरे रोबोट में सर्जन एक कंसोल में बैठा है और रोबोट अंदर है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैं अंदर हूं, मेरे साथ रोबोट खड़ा हुआ है, उसकी मैंने बाजू को पकड़ना है, उसने सिर्फ कटिंग करनी है, और कटिंग भी मेरे हाथ से करनी है। मैं जैसे ही बटन छोड़ दूंगा वो बंद हो जाएगा। तो रोबोट को इतनी प्लानिंग दे दी जाती है कि आपने इस एरिया से बाहर नहीं जाना है, तो जैसे ही मेरी सौ थोड़ी सी इधर जाएगी वो बंद हो जाएगा। तो सेफर हो गया है, हम कुछ गलत मलत चीज नहीं काटेंगे सर्जरी के दौरान। तो ये फर्क बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर कहाँ बैठा है, फिर सर्जरी डॉक्टर ने ही करना है, प्लानिंग डॉक्टर ने ही करना है, रोबोट ने सिर्फ कटिंग करना है। वो उतना ही काटेगा जितना कि मैंने उस कंप्यूटर में फीड किया है कि भैया इतने मिलीमीटर काटना है। और ये जो मिलीमीटर्स की एक्यूरेसी है, ये ह्यूमन आई से नहीं आ सकती, ये सिर्फ रोबोट के जरिए से आती है। ये कितना सेफ है सर? एब्सोल्युटली, ये ज्यादा सेफ है। मैंने देखा है काफी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि कैसे विश्वास करें। इंडिया में इसको 3 साल हुए हैं, पर विदेशों में तो ये 15 साल से चल रहा है। वहां तो बहुत ज्यादा सर्जरीज हो रही हैं, और यूएस FDA अप्रूव्ड है। अगर कुछ अनसेफ होता तो डेफिनेटली प्रोसीजर बंद हो जाता। इनफैक्ट इसकी सेफ्टी इतनी है कि ये कुछ गलत नहीं काटेगा, ये रिकॉग्नाइज करता है कि मैं बोन से बाहर चला गया हूं। सो अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर ये किसी पेशेंट का नी का मॉडल है, तो मान लीजिए पीछे हमारे नी करता हूं, मैं इसको पूरा खोल के काटता हूं और देखता हूं, अब पीछे नस है, लेकिन हमारा रोबोट जो है वो हमें 3D में दिखा रहा है कि आपने कितना काट दिया, और वो पीछे जा ही नहीं सकता। वो जैसे ही हड्डी खत्म होगी वो रुक जाएगा। उसको किसने बताया कि तुम्हें रुकना है? वो हमने बताया उसको, हमने उसके अंदर पहले ही प्रोग्रामिंग कर दी इस तरह से। इस तरह की कितनी सर्जरीज इस हॉस्पिटल में हो चुकी है? क्लोज टू 180 सर्जरीज, 180, जिसमें से 35 हिप रिप्लेसमेंट्स हैं, बाकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज है। हमने दिसंबर में ही इसको लॉन्च किया था। क्या चार्ज आता है इस सर्जरी? इसका अप्रोक्सीमेटली 35 to 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा आता है। अभी हमने इंश्योरेंस कंपनीज में भी प्रपोजल दिया है कि एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट में इसको कवर किया जाए, ताकि पेशेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। लेकिन हम पूरा क्लियर बता देते कि रफली 35, क्योंकि इसको करने में
काफी बार तो जो उसका जो कंज्यूमेबल्स हैं, 100 ब्लेड्स हैं, जो ट्रैकर्स हैं, 20 से 25,000 रुपए में तो वही आ जाते हैं। और अगर आप रोबोट की बात करें तो काफी एक्सपेंसिव है, 7 से 8 करोड़ के बीच में रोबोट आता है। तो रोबोट से जो सर्जरी होती है उसमें रिकवर कितनी जल्दी करता है? हमारा ये जो अच्छा, पहले तो रिसर्च पेपर्स काफी है इस चीज के। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पेशेंट बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है। इनफैक्ट जो वॉकर है वो जल्दी छोड़ रहे हैं, वॉकर से स्टिक पे जल्दी जा रहे हैं और स्टिक उससे जल्दी छोड़ रहे हैं। तो ये हमें फिजियोथेरेपिस्ट से भी इनपुट मिला। अभी आज जो पेशेंट आई थी वो स्टिक ली नहीं, पर हम उसमें सबको ऐसे नहीं कहते कि देखिए जी आप स्टिक लेंगे ही नहीं, ऐसे कोई बहकाने का काम नहीं है। हर पेशेंट अलग है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। एवरेज हीलिंग टाइम सबका वही 3 to 5 मंथ्स है, लेकिन जो इनिशियल रिकवरी है वो फास्टर है, क्योंकि हम ज्यादा काटपीट नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादा टिश्यूज को डैमेज नहीं कर रहे हैं, बहुत टिश्यूज को रिस्पेक्ट करके कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपको मेरे हार्ट तक जाना है, आप इतना कपड़ा फाड़ दें, विज़ इतना सा फाड़ के अंदर चले जाएं और सर्जरी करें तो कम पेन होगा मुझे। तो सर जैसे लोग डरते भी होंगे इससे कि रोबोट से सर्जरी, तो आप उनको कैसे समझाते हैं? आपने लोग डरते नहीं है, पर मुझे आज प्रेस में जरूर ये रियलाइज हुआ कि ये शायद एक क्वेश्चन लोगों के मन में है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि सर्जरी तो मैंने ही करना है, रोबोट को तो काम सिर्फ ये है उसको बतलाना कि इतना कटिंग करना है। वो कटिंग करता है, वो बहुत प्रिसाइज से करता है, वो प्लानिंग करवाने में मेरी मदद करता है, पर क्या प्लान करना है वो सर्जन का दिमाग है। किस कंट्री से फर्स्ट स्टेज होता है सर? यूएसए, और भी है जो हमारा है वो यूएसए का।